जय हिंद मित्रों। मैं एच.एस. पांडे माइक्रो ऑप्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ मिनटों में आपसे फिर तबलीग जमात के बारे में चर्चा करेंगे। प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस तरह से जन जागरण के इस कार्य में मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। मित्रों, तबलीग जमात एक बहुत सुटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए। वो कैसे, मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि तबलीग जमात देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है और शियाज और बरेलवीज की, जो कि बरेलवीज भी सुन्नी ही हैं, सुन्नी बरेलवीज की और शिया लोगों की, ये लोग काफ़ी निंदा करते हैं। इवन हिंदुओं से कहीं ज़्यादा इनसे नफरत करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और उनको पक्का मुसलमान नहीं मानते हैं। तो ये तबलीग जमात, जिसका कैरेक्टर अभी अभी इस कोरोना की महामारी के समय इसका रियल फेस जो एक्सपोज हुआ, उसके मद्देनज़र कुछ चीज़ों पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी संगठन के क्रियाकलाप से ही उसके चरित्र का पता लगता है। इस संगठन के बारे में अभी ताजे हालातों से इनका कैरेक्टर बहुत कुछ कंट्री के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में वी कैन इजीली एप्रीहेंड दैट कि दिस प्लेटफॉर्म ऑफ दिस तबलीग जमात, दिस इज वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म एंड इट may be used, it is apprehended that it may be used suitably from time to time by anti-national elements, pro-Pakistan elements, ISI agents, saboteurs, for cover operations। जो काउंटर इंटेलिजेंस के जानकार लोग हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी कि फॉर क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस अंडर सर्टेन कवर, व्हेन पीपल ट्राई टू एग्जीक्यूट सम ऑपरेशन, तो दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, तबलीग जमात प्लेटफॉर्म, may easily be used by them for covert operations। इवन तबलीग जमात को पता भी नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, और उनके तबलीग जमात की टीम में तबलीगी बन करके इन्फिल्ट्रेट कर गया हो इनमी कंट्री के इशारे पर, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के इशारे पर। ISI एजेंट्स, इवन ISI के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी अंडर कवर इसमें घुस आए और पूरे देश में जहां तहां जैसी जरूरत हो वैसे रेकी करके चले जाएं, टोपोग्राफी का पता करके चले जाएं, या किसी तरह की कम्युनल फ्रेंजी पैदा करना है तो करके चले जाएं अपनी प्रीचिंग्स के दौरान। शिया एंड बरेलवीज, हिंदूज के खिलाफ नफरत का बीज बोना हो, कोई तरह की एक्टिविटी के लिए ये बड़े आराम से इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है, नोइंगली और अननोइंगली। तबलीग जमात चाहे
इससे वाकिफ हो चाहे वाकिफ ना भी हो, तो इनमी एलिमेंट्स इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। दूसरा, ये प्योरिटेनिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम पर इनका फोकस रहता है। उसके थ्रू ये नवीनता का विरोध करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड रेडिकल इस्लाम की एडवोकेसी करते हैं। तो आप यूं समझिए कि रेडिकलाइजेशन इतना सारा जो दिखाई दे रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में, कहां से आ रहा है? ये जमातें घूम घूम करके रेडिकलाइज कर रही हैं, ऑर्थोडॉक्स बना रही, कंजर्वेटिव बना रही, लोगों को साइंस की पढ़ाई हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, उससे मुस्लिम कम्युनिटी को वंचित कर रही हैं। रिनंसिएशन की बात करती हैं, ये त्याग की, और वर्ल्डली अफेयर्स की कोई कीमत नहीं है, इसलिए आप इसके पीछे मत भागिए, सिर्फ मजहबी चीज़ों में ही आप रहिए। तो इसीलिए मुस्लिम संप्रदाय के भी कम्युनिटी के तमाम लोग इसको तबलीगी जमात न कह करके इसको तकलीफी जमात कहते हैं कि ये कम्युनिटी के लिए अभिशाप बन गई है कि ये मॉडर्न एजुकेशन की ओर नहीं जाने देती, उनको डेवलपमेंट की ओर नहीं जाने देती, पिछड़ा का पिछड़ा बनाए रखती है। बहुत सारे लोग इसको तकलीफी जमात कहते हैं। और शिया के खिलाफ, बरेलवीज के खिलाफ आप यकीन कर सकते हैं कि तबलीग जमात अपनी प्रीचिंग्स में प्रधानमंत्री महोदय की, मोदी जी की, गृह मंत्री महोदय की, श्री अमित शाह जी की, इन सब की क्या तारीफ करती होगी? तरह तरह की मिस इंटरप्रिटेशन कुरान की भी, और तात्कालिक जो सिचुएशन कंट्री में चल रही है उस पर भी तरह तरह की चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये सब इन लोगों का काम है। तो ऐसी स्थिति में, और इस संगठन को रिक्रूटमेंट के लिए, टैलेंट स्पॉटिंग के लिए बड़े आसानी से इनमी एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। मैं एप्रीहेंड करता हूं कि इस तरह के खतरे इस संगठन से देश के सामने खड़े हैं। बड़े शौक से इनमी कंट्री, आईएसआई सैबोटियर्स, प्रो पाक एलिमेंट्स इस संगठन को यूज कर सकते हैं फॉर कवर ऑपरेशंस। बिकॉज ये जो कुछ भी करते हैं ये मस्जिद में जाकर के वहां से प्रीचिंग करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता रहता है आमतौर पे कि उनके ज़िले में जमात आई है, घूम रही है। बहुत होता है उनको ये रहता है कि उनके पास लिस्ट मिल जाती है कि भाई इतने लोग आए हैं, इस मस्जिद में रुकेंगे, यहाँ पे प्रीचिंग करेंगे, बस इतने से वो अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। वहाँ मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज बियॉन्ड द एक्सेस ऑफ ऑल दीज एजेंसीज, बिकॉज अंडर द गार्ब ऑफ दिस फंडामेंटल राइट एंड राइट टू रिलीजन एंड ऑल दैट, this is not possible for any agency to enter into mosque. That's why what is going on inside the mosque, what these preachers are doing inside the mosque, that is absolutely unknown to the security agencies also. It's a point for worries. So that's why इन सब खतरों के मद्देनजर किसी भी संगठन को, चाहे किसी भी कौम का हो, जिससे इस तरह के खतरों की संभावना बनती हो, उसके लिए गवर्नमेंट का दायित्व तो बनता है कि वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन ले आए, कोई नियम संहिता कानून बनाए जो इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके लीगली एंड इन अ ट्रांसपेरेंट वे। मैंने कहा था कि इन्हीं की, कोई दूसरी भी कम्युनिटी के, किसी भी धर्म समुदाय के लोग जिनसे इस तरह का खतरा बनता हो, उसके लिए गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए। अब ये वक्त का तकाजा है कि इस संगठन के बारे में सरकार को जरूर कुछ सोचना चाहिए।
they should not continue to remain out of the access of various security agencies, police and intelligence organizations. इनको लॉन्ग रोप नहीं देना चाहिए कि जो मर्जी वो जाकर के करें. आप देखिए 700 के करीब फॉरेनर्स जो तमाम रूल्स को तोड़ते हुए इस देश में यहाँ आके सब कर रहे थे तबलीग जमात के अंदर, उनको अभी अभी सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है, काली सूची में डाला है कि वो आइंदा हिंदुस्तान के अंदर घुस नहीं पाएंगे. और उसी निजामुद्दीन की मरकज में ये सब थे जहां से थोड़ी ही दूर में पुलिस स्टेशन है. बट ये सब चलता रहा और पुलिस की पहुंच के बाहर बने रहे ये लोग. ये तो इस बार एक्सपोज हो गया. ये आज कितने सालों से ऐसा होता रहा है इस देश में. तो दैट्स वाई जो भी संभावित खतरे समझ में आते हैं, रिक्रूटमेंट करना हो, टैलेंट स्पॉटिंग करना हो, लोगों को एडवर्स एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करना हो, इनिमी एजेंट्स इसको बड़े शौक से यूज कर सकते हैं फॉर कोवर्ट ऑपरेशंस, फॉर कवर जॉब, सीआई एंगल से, काउंटर इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दैट्स वाई इन खतरों को एप्रीहेंड करते हुए इट इज द कॉल ऑफ द टाइम, इट इज द नीड ऑफ द आवर to come with some legislation. Government of India should think over it. और मैं हिंदू मुसलमान किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की एडवर्स एक्टिविटीज किसी भी रिलीजियस प्लेस में, पूजा स्थल में समझ में आती हो, दिखाई पड़ती हो, तो नॉट ओनली हिंदूज, वफादार राष्ट्रभक्त मुसलमान भाइयों का भी दायित्व तो बनता है कि वो सरकारी एजेंसीज को इसकी सूचना तत्काल दें. इसलिए मैं राष्ट्र के प्रति वफादार हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबसे मेरी अपील है ये कि अराजक तत्वों पर जहां कहीं भी हो नजर रखें और संबंधित सरकारी एजेंसीज को फौरन इत्तला करें. जय हिंद.